नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राहु ग्रह राहु ग्रह एक छाया ग्रह। इसके बारे में इससे पहले वीडियो में बात हुई थी। राहु ग्रह के बारे में, लग्न में इसका क्या प्रभाव होता है इसके बारे में बात हुई थी। राहु ग्रह एक छलावा ग्रह होता है और जिस ग्रह के साथ में बैठता है उसके अनुरूप अपना रिजल्ट देता है। हालांकि वैसे तो राहु ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है, पाप ग्रह माना जाता है और इसके रिजल्ट काफ़ी बुरे होते हैं। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं कुंडली में और भाव में, कुछ भाव ऐसे होते हैं जहां पे राहु अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और इनकी कुछ ग्रहों के साथ युति होने पर कुछ खराब रिजल्ट और कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त होते हैं। राहु ग्रह आज के समय में बहुत अच्छे ग्रह माने गए हैं, क्योंकि आज का समय जो है आप जानते होंगे, एक ऐसा समय है जो हर प्रकार से आप झूठ बोल के भी, फरेब करके भी, हर प्रकार से आप ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं, बुलंदियों पे जाना चाहते हैं। वो चाहे बिजनेस व्यापार कर रहे हों आप, या राजनीति में हो, या किसी और भी लाइन में हो, लेकिन आप तुरंत बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये समय ही ऐसा है, कुछ कंपटीशन का समय है और इसमें एक दूसरे को पीछे करके होड़ लगी हुई है, एक दूसरे को पीछे करके आगे बढ़ने की होड़ है। तो इसके लिए राहु ग्रह जो है बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है। इसके लिए राहु ग्रह की कुछ विशेषता होती हैं। राहु ग्रह बहुत तेज गति से, बहुत तीव्र अपना परिणाम देता है। राहु ग्रह अपना, जो भी ग्रह होते हैं जिनके साथ में युति करता है उसके अनुरूप भी अपना परिणाम देता है। राहु अगर शुक्र के साथ होते हैं तो बहुत, ये मित्र ग्रह हैं, आपस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कुछ मामलों में, चरित्र के मामलों में ये अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन वैसे बहुत अच्छा अपना रिजल्ट देते हैं राहु। और राहु यदि दसम भाव में होते हैं तब भी अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आज राहु का जो 12 भाव हैं, इसका फल जो है, फल दीपिका पुस्तक बहुत चर्चित पुस्तक है। इसके भाव फलाध्याय में राहु के बारे में 12 भाव जो हैं उसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। तो क्रम के हिसाब से लगन के बारे में तो बात हो ही चुकी है, लेकिन फ़िलहाल जो फल दीपिका में इसके बारे में बताया गया है, तो उसके हिसाब से आपको फल दीपिका पुस्तक के हिसाब से भाव फलाध्याय में क्या बताया गया है, आज आइए बात करते हैं। सबसे पहले लगन के बारे में बात करेंगे। के बारे में भाव फलाध्याय, फल दीपिका पुस्तक में भाव फलाध्याय में लगन के बारे में इसमें बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है, अगर लग्न में राहु होता है तो अल्पायु होता है, धनी होता है, बलवान होता है, लेकिन धड़ भाग में, इसका जो धड़ भाग होता है उसमें रोग होता है, ऐसा फलदीप का पुस्तक में बताया गया है। इसके बारे में विस्तार से एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा राहु अगर द्वितीय भाग में है, राहु कुंडली के अगर दूसरे भाव में स्थित होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अटक कर बोलने वाला होता है फलदीपिका के हिसाब से, और उसके मुख में रोग भी हो सकता है, मुख रोगी भी हो सकता है, घृणित होता है राजपक्ष से। लेकिन ऐसा एक इसमें फ़ायदा भी है, राजपक्ष से धन पाने वाला होता है। अब राजपक्ष का मतलब हो गया कि सरकार से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। क्रोधी भी होता है लेकिन सुखी होता है, द्वितीय में अगर राहु होता है। इसके अलावा तीसरे भाव में अगर राहु हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होता है स्वाभिमानी होता है, लेकिन भाइयों से विरोध करने वाला होता है। ये ऐसे व्यक्ति की प्रखर बुद्धि होती है, दीर्घायु होता है, वह धनी होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। चतुर्थ में अगर राहु होता है, चौथा भाव कुंडली का सुख का भाव होता है और माता का भाव होता है, इसमें अगर राहु होता है तो अच्छा नहीं माना गया है। इसमें अगर राहु हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होता है मूर्ख, दुखी, मित्रों से युक्त लेकिन होता है, अल्पायु, कभी सुख
कभी सुखी होता है तो कभी वैसा हो जाता है। इस प्रकार से इसमें कुछ बताया गया है। चतुर्थ में राहु और पंचम में राहु हो तो कुछ अनुसार जो व्यक्ति जो होता है बहुत उसमें बोलने वाला होता है, अनुशासित टाइप से होता है। और लेकिन ये पंचम में राहु जब होता है तो व्यक्ति ज़्यादातर पुत्रहीन होता है। पांचवा भाव जो होता है ये संतान का भाव होता है। यहाँ पे राहु अच्छा नहीं माना जाता है, कठोर हृदय का होता है, इसमें बताया गया है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसके पंचम में राहु होता है उसके पेट में रोग भी होता है, ऐसा भी बताया गया है। इसके अलावा षष्ठ में राहु, छठा भाव जो होता है कुंडली का, इसमें अगर राहु होता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है शत्रु से पीड़ित होता है। तो ऐसा बताया गया है इसमें, ये अच्छा नहीं है, लेकिन दीर्घायु होता है, इसके लिए इसमें बताया गया है कि दीर्घायु होता है। और ये एक रोग भी बताया गया है इसमें, पाइल्स वगैरह का रोग, इसमें अगर राहु होता है तो पाइल्स वगैरह का रोग इसमें होता है, ऐसा फलदीपिका पुस्तक में बताया गया है। इसके अलावा सप्तम में राहु हो तो स्त्री से धनहानि बताया गया है, स्त्री वगैरह से धनहानि। अगर सप्तम में राहु हो तो स्त्री संग से धनहानि होता है। अथवा इसमें यह भी बताया गया है विधुर होता है। और इसमें वीर दोष से युक्त भी होता है व्यक्ति, कम बुद्धि वाला होता है। और इसमें कुछ इस प्रकार से फलदीपिका पुस्तक में बताया गया है। और सबसे ज़रूरी बात इसमें यह है कि इसमें बताया गया है कि सबसे अलग निराला, मतलब अलग चलने वाला होता है ऐसा व्यक्ति जिसके सप्तम में राहु होता है। इसके अलावा अष्टम में राहु हो तो अल्पायु, अपवित्र रहने वाला, विकलांग और वात रोगी व कम पुत्रों वाला होता है, अष्टम में अगर राहु होता है। इसमें श्लोक भी दिए गए हैं, अलग अलग श्लोक हैं। श्लोक नंबर 26 है, श्लोक नंबर 25 है। इस प्रकार से श्लोक के द्वारा इसमें बताया गया है। नवम भाव, कुंडली का नवम भाव जो होता है भाग्य भाव होता है, धर्म भाव होता है, त्रिकोण भाव होता है, बहुत अच्छा भाव माना गया है। तो यहाँ पे अगर राहु होता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है विरोधी बातें करने वाला होता है। अगर महफिल में कि कहीं पे बैठा हुआ है तो हर बात का विरोध करने वाला, श्रोताओं के अनुकूल ना बात करने वाला। और ये जो ऐसा व्यक्ति होता है किसी गांव या ग्राम का मतलब अग्रणी होता है। और इसके अलावा मतलब पुण्य कमाने वाला, पुण्यशाली भी होता है, ऐसा इसमें नवम में राहु हो तो बताया गया है। दसम का राहु बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दसम का राहु बहुत अच्छा माना गया है, राजनीति के हिसाब से बहुत अच्छा माना गया है। दसम में राहु तो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है। अब आज के समय पे तो हर व्यक्ति अपने आप को चाहता है कि नाम हो, अच्छा नाम हो। राजनीति में है अगर तो सोचता है कि बहुत शिखर पर जाए, तो दसम में राहु इसके लिए बहुत उपयुक्त होता है। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके पुत्र कम होते हैं और दूसरों के काम में लगा रहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। सत्कार से रहित होता है, निर्भय होता है, सत्कार से रहित लेकिन निर्भय होता है। इसी प्रकार से अगर एकादश में राहु हो तो वो पुत्रवान, दीर्घायु, कान का रोगी लेकिन होता है, ये इसमें बताया गया है फलदीपिका पुस्तक में। और द्वादश भाव, कुंडली का द्वादश भाव जो होता है अच्छा भाव नहीं होता है, त्रिक भाव होता है। तो यहाँ पे अगर राहु हो तो छिपा पापी, मतलब जो बोलते हैं कि अंदरूनी टाइप का जो पापी आदमी होता है और बहुत खर्चीला व्यक्ति होता है। जल से उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं उनसे पीड़ित होता है। जल से उत्पन्न होने वाले रोग कई प्रकार के होते हैं, उनसे पीड़ित होता है, ऐसा इसमें बताया गया है फलदीपिका पुस्तक में। अब इसमें जिस प्रकार से बताया गया है तो उसके रिजल्ट उस प्रकार से कहीं ना कहीं मिलते हैं, लेकिन इनके जो भाव के हिसाब से और राशियों के हिसाब से इनके जो फल होते हैं कहीं कहीं पे बदलते भी हैं। और इनकी डिग्रियां जो होती हैं, डिग्री के हिसाब से भी फल बदलते हैं। या फिर अगर राहु किसी के साथ युति करके बैठे हुए हैं तो उसके अनुरूप भी फल देते हैं। तो इस प्रकार से भी बदलते हैं इनके फल।
फलों में अंतर भी आता है। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में सिंगल अकेले राहु बैठे हैं तो इस प्रकार से लगभग इस प्रकार से इसके फल देते हैं। लेकिन अगर किसी ग्रह के साथ में युति करके बैठे हैं तो उसका फल कहीं ना कहीं से बदलेगा, क्योंकि राहु छाया ग्रह माने गए हैं। राहु जिस ग्रह के साथ में बैठे हैं उसके अनुरूप फल देते हैं अपना। तो दोस्तों, राहु वैसे तो बहुत खराब ग्रह, कहीं कहीं पे अपना बहुत खराब रिजल्ट देते हैं, राहु काल होता है जानते हैं। लेकिन आज के समय पे राहु को बहुत अच्छा माना गया है और इनकी महादशा में कभी कभी व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, नेता है अगर तो काफ़ी आगे बढ़ जाता है, बहुत अच्छे पद प्राप्त होते हैं उसको। तो इस प्रकार से कुछ मिले जुले इसके परिणाम होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कर दें, चैनल से जुड़ जाएं। आगे एक नए टॉपिक पे फिर से आपसे बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।